चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने दूसरे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी, लेकिन इससे सबसे बड़ा झटका जिसको लगा है वो है मनीष कश्यप, क्योंकि उनका नाम दूसरी सूची में भी मौजूद नहीं था। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है। सर, सबसे बड़ा झटका जिसको लगा है वो है मनीष कश्यप। देखिए, मनीष कश्यप को झटके लग रहे हैं। वो जब उन्होंने पहली बार 51 सूची सार्वजनिक किया गया था जनसुराज की ओर से, तब भी मनीष कश्यप को उम्मीद थी कि वो इतने बड़े चेहरे हैं, जिस तरह से जनसुराज में शामिल हुए, जो पूरा उन्होंने माहौल बनाया, उसके बाद उनको लग रहा था कि प्रशांत किशोर के बाद नंबर 2 वही हैं। लेकिन आप देखिए कि 51 लोगों के नाम पहले सार्वजनिक किए गए, उसमें मनीष कश्यप का नाम नहीं। उसके बाद 65 लोगों की दूसरी सूची आई, और इस सूची में हैरान करने वाली चीज ये थी कि सूची दूसरे नंबर से शुरू हुई और पहले नंबर का नाम छिपा दिया गया, काट दिया गया। और अब ये संभावनाएं जताई जा रही है, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि ये पहला नाम मनीष कश्यप का था, चनपटिया से, जो कि पश्चिमी चंपारण का जाना माना विधानसभा सीट है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अंतिम समय पर इनका नाम काट दिया। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई, मनीष कश्यप जो इतने बड़े नेता होने का दावा करते हैं, यूट्यूबर हैं, जेल तक गए, जिस तरह से सब कुछ हुआ वो सबको पता है। जिस तरह से वो जनसुराज में शामिल हुए, प्रशांत किशोर उनके घर गए, उनकी माताजी से बातचीत हुई और घर का पूरा वीडियो वायरल हुआ था, और जमकर इन्होंने, प्रशांत किशोर ने तारीफ भी की मनीष कश्यप की। और मनीष कश्यप जिस तरह से जनसुराज के पीछे खड़े नजर आए, हालांकि कुछ दिन पहले जब एक रैली थी वहां पर तो ये कुर्सी फेंककर भागते हुए नजर आए, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब मनीष कश्यप देखिए ये किस तरह से सैल्यूट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, अब मन ही मन गाली दे रहे होंगे। हालांकि अभी सिर्फ 116 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, अभी बहुत सारे उम्मीदवार बाकी हैं, हो सकता है कि अगली सूची में उनका नाम आ जाए। लेकिन जितने धूमधाम के साथ मनीष कश्यप ने एंट्री मारी थी जनसुराज में, तो पहली ही सूची में उनके नाम का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दिया। तो अब उनकी तो पूरी नींदें उड़ गई है। उनकी नींदें तभी से उड़ी हुई है जब वो यूट्यूब छोड़ के पॉलिटिक्स में आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चंपारण से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी और वो बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद उनका टिकट वहां से कट गया, तो जब टिकट नहीं मिल पाया तो मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी। उसके बाद पहले तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के समर्थन में उन्होंने कसीदे पढ़ते पढ़ते वो थके ही नहीं। उन्होंने लगातार तारीफ की और इतनी तारीफ कर दी थी कि लग रहा था कि वो यूट्यूबर नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से थे। बीजेपी में शामिल हुए, दिल्ली चुनाव में उनका इस्तेमाल भी हुआ बीजेपी ने। मनोज तिवारी के खासम खास माने जाते हैं, मनोज तिवारी के साथ अक्सर नजर आते हैं, तो वहां पर भी कुछ नहीं चला उनका। उसके बाद इनको लगा कि अब आगे भविष्य में कुछ अगर बेहतर करना है तो पलटी मारना पड़ेगा, तो ये जनसुराज में शामिल हो गए। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर उस तरह से भाव मनीष कश्यप को देना नहीं चाह रहे हैं। चनपटिया से उनकी नजर में एक और बेहतर उम्मीदवार है जो कि मनीष कश्यप से बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप का क्या होगा? इतने दिनों से इतने बड़े आंदोलनकारी बने हुए हैं, पूरे बिहार को बदलने का सपना ये लेकर आए थे। यूट्यूब में इन्होंने ठीक ठाक बहुत अच्छा काम, कह सकते हैं, कुछ लोग ठीक ठाक कहते हैं, कुछ बहुत अच्छा कहते हैं, वो देखने का नजरिया लोगों का अलग अलग है। लेकिन जो इन्होंने भौकाल टाइट किया था पूरे बिहार में कि मनीष कश्यप मतलब एक ऐसा नेता, युवा नेता जो पूरे बिहार को बदल देगा। तेजस्वी यादव को खुलेआम चुनौती, नीतीश कुमार को खुलेआम चुनौती। अब मनीष कश्यप को प्रशांत किशोर ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अगर इनको टिकट मिल भी जाएगा तो ये उस तरह से लाइमलाइट में नहीं रहेंगे। हालांकि इसके पहले 2020 में भी ये चुनाव लड़े थे और सिर्फ उनको 9000 वोट मिली थी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो राहुल गांधी की भी लोकप्रियता है, तेजस्वी यादव भी सीएम चेहरे के तौर पर 60% लोग उनको सोशल मीडिया पर पसंद करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत और सोशल मीडिया में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर मनीष कश्यप मात खा जाते हैं और प्रशांत किशोर तो इतने बड़े रणनीतिकार हैं, वो तो पूरा खेला समझ गए होंगे। अब देखना यह होगा कि अगली सूची जनसुराज की जो आती है, क्या उसमें मनीष कश्यप का नाम होता है? अभी तक तो इनका टिकट कटा हुआ है, प्रशांत किशोर का भी नाम सामने नहीं आया है। राघोपुर को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे और राघोपुर में पूरा माहौल बन गया है। तो क्या प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं? प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर उन्होंने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ दिया तो तेजस्वी राहुल गांधी की तरह भाग जाएंगे। देखिए, तेजस्वी तो वैसे भी भाग रहे हैं और दिल्ली में जो हुआ उसके बाद जिस तरह से वो भागकर बिहार आए वो सबने देखा। अब उन पर आरोप तय हो चुके हैं। सीएम बनने का जो सपना है वो ठंडे बस्ते में चला गया है।
राहुल गांधी अब झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। 4 दिन से ब्रेकिंग न्यूज ही चल रही है लगातार कि इतने सीटों पर बात बन गई। कल भी एक बहुत अंदर के लोगों ने जानकारी दी कि भाई सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, 134 पर ये लड़ेगी आरजेडी, कांग्रेस जो कि 56 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस 62 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है और तेजस्वी यादव भी अब दबाव में महसूस कर रहे हैं इस आरोप के तय होने के बावजूद। और ये खबर है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को 58 सीटों तक झुका दिया है, यानी 58 सीटें कांग्रेस कम से कम लड़ेगी। अब 3-4 सीटों पर बातचीत चल रही है। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस तेजस्वी पर दबाव बनाकर 62 की 62 सीटें ले ले जिस पर वो दावा करती है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए क्यों नहीं राहुल गांधी ने इन्हें अब तक सीएम का चेहरा घोषित किया था। अब तो सब कुछ साफ हो गया। तो महागठबंधन की स्थिति जो है वो तो खराब है ही। अगर तेजस्वी राघोपुर के अलावा कहीं और से चुनाव लड़ते हैं, फुलपरास से संभावनाएं जताई जा रही है, हो सकता है कोई वो ऐसी सीट ढूंढे जहां पर यादव और मुसलमान इतने हों कि उनको हारने का एकदम वहां पर स्कोप बहुत कम नजर आए। तो तेजस्वी यादव एक डर और उनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई है। कोर्ट के इन आरोप तय करने के बाद राघोपुर में ही तेजस्वी का विरोध हो रहा है और इसी से बचने के लिए अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने राघोपुर में भोज का आयोजन किया था, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए नहीं, बाढ़ से राघोपुर के लोग परेशान थे, ये गायब नजर आए, डांस कर रहे थे पटना में। और इस बीच इनके भाई वहां पर पहुंचे, तेज प्रताप यादव ने बवाल काट दिया वहां पे। उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंचे तो इन्होंने भोज का आयोजन किया और पूरे राघोपुर के लोगों को खाना खिलाकर ये वोट खरीदने की कोशिश में लगे थे। तो प्रशांत किशोर के वहां जाने से तेजस्वी यादव की तो हार तय हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर वोट काटेंगे, निश्चित तौर पर काटेंगे। अब देखना यह होगा क्या बीजेपी से राघोपुर में फिर से सतीश यादव को टिकट मिलता है, जो कि पिछले बार तेजस्वी से करीब 35,000 वोट से चुनाव हारे थे। तो राघोपुर का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है। अब इनको एक एक मिनट इनके लिए जो है इनकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये मन ही मन प्रशांत किशोर को क्या बोलते होंगे, क्या कुछ कहते होंगे, वो तो मनीष कश्यप को ही पता है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों ये कुर्सी फेंक कर भागे और अब सोशल मीडिया पर इनके फैंस जिस तरह से बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अगर अगली सूची में मनीष कश्यप का नाम नहीं आया तो फिर मनीष कश्यप भयंकर बवाल करेंगे, जिस तरह से गोपाल मंडल पटना में कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जब जनसुराज की दूसरी सूची जारी हुई तो प्रशांत किशोर ये दिखाना चाहते थे कि उनकी स्थिति जमीन पर, उनकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका मनीष कश्यप को लगा है, क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं है और अगर अगली लिस्ट में भी उनका नाम नहीं होता है तो बड़ा बवाल मनीष कश्यप कर सकते हैं। क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।